नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लद्दाख से एक बुरी खबर आ रही। खबरों की माने तो लद्दाख के गलवान घाटी में बीती रात चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। भारत के एक अधिकारी समेत 3 जवान शहीद हुए। दोनों तरफ के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तनाव कम करने के लिए स्थिति पर बैठक कर रहे हैं। खबरों की माने तो कल रात वहां अचानक हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि कल रात हिंसक झड़प वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि 70 के दशक के बाद पहली बार एलएसी पर गोली चली और एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि गलवान घाटी में 6 जून की मीटिंग के बाद सैनिकों को पीछे हटने की प्रक्रिया चल रही। 6 जून को कोर कमांडरों की बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ था कि सैनिक पीछे हटेंगे। उसके बाद गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग एरिया में धीरे धीरे चीनी सैनिक पीछे हट रहे थे, लेकिन अचानक माहौल खराब हो गया और खूनी संघर्ष हो गया। यहाँ पर फिर से हम एक बार बता रहे हैं कि लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। यहाँ फिर से हम एक बार बता रहे हैं कि लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। लद्दाख से बुरी खबर आ रही है। खबरों की माने तो लद्दाख के गलवान घाटी में बीती रात चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। भारत के एक अधिकारी समेत 3 जवान शहीद हो गए। दोनों तरफ के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तनाव कम करने के लिए स्थिति पर बैठक कर रहे हैं। खबरों की माने तो कल रात अचानक वहां हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि कल रात हिंसक झड़प वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई। यहाँ पर एक बात बताते चले कि 70 के दशक के बाद पहली बार एलएसी पर गोली चली और एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प। गलवान घाटी में 6 जून की मीटिंग के बाद सैनिकों को पीछे हटने की प्रक्रिया चल रही थी। 6 जून को कोर कमांडरों की बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि सैनिक पीछे हटेंगे। उसके बाद गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग एरिया में धीरे धीरे चीनी सैनिक पीछे हट रहे थे, लेकिन अचानक माहौल खराब हो गया और खूनी संघर्ष हो गया।